नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ का इंग्लिश पेपर जो मॉडल पेपर 4 है। क्वेश्चन होंगे आपके 1 से लेकर 20 तक। और मैं ये भी जानकारी दे दूँ आपको कि अब से जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं ला सकते, पर जितने भी होंगे जैसे मैथ्स हो गई या फिर जीएस का जितना भी पार्ट होगा जिसमें आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आ जाएंगे, सिक्योरिटी आ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी या साइंस आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगी, वो दोनों में लाऊंगा। मैं दोनों लैंग्वेज में लाने की मेरी कोशिश होगी। और तो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस माय सिस्टर एंड आई हैड अ क्वेरल अ फ्यू इयर्स अगो एंड वी हैवंट स्पोकन इन ईयर। अगर आपको मतलब भी पता नहीं है ना, तो भी सेंटेंस से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे फ्यू इयर्स अगो की बात कर रहा है, सिस्टर्स की और उसकी, ठीक है ना। ये सिस्टर और मेरी बात कर रहा है, हैड है, और ये कई साल पहले की बात है। वी हैवंट स्पोकन इन ईयर्स, और हमने बात नहीं की है। तो क्वेरल कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और क्वेरल का मैं मतलब बताया था, मतलब ये होता है झगड़ा लू, ये झगड़ा करना, ठीक है ना, ये याद करना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है आपका फॉल आउट होना। क्या होता है? फॉल आउट होना। तो माई सिस्टर एंड आई हैड फॉल आउट अ फ्यू ईयर्स अगो एंड वी हैवंट स्पोकन इन ईयर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉल आउट का जो मतलब होता है, फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेरल, झगड़ा करना। और दूसरी चीज़ जैसे एग्जाम्पल, आई हैड अ फॉल आउट विद माई मॉम अबाउट हर लूजिंग माई ईयरिंग्स। लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ द अदर ऑप्शन। तो एके आउट होता है टू सपोर्ट विद डिफिकल्टी एंड एफर्ट। तो याद रखना, सपोर्ट करना होता है। और फॉलो ऑन मतलब होता है अटैक वायलेंटली, किसी पे हमला करना। और फिक्स अप मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दे हैड टू सपोर्ट विद डिफिकल्टी। अब सपोर्ट विद डिफिकल्टी अभी तो किया था, तो इसको तो क्या हो जाएगा आपका, एके आउट हो जाएगा, लिविंग ऑन अ टेनी इनकम। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बता दिया एके आउट का मतलब तो पहले से। फिक्स अप मतलब होता है टू सेट राइट और अरेंज। फिक्स अप मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर करना। डू विदाउट, मैनेज इन द अब्सेंस ऑफ द पर्सन और द थिंग। डू विदाउट मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपने मैनेज करनी है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है, उस काम को करना है जिस काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत थी और आपने उस व्यक्ति के बिना कर दिया। तो डू विदाउट होता है, इसका मतलब होता है मैनेज इन द अब्सेंस ऑफ अ पर्सन और द थिंग। अच्छा, नेक्स्ट आता है डू अप। डू अप मतलब होता है कुछ करना, टू डेकोरेट और द एम्बलिश समवन और समथिंग ऑफन फॉर अ पर्टिकुलर ओकेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बुलेट ट्रेन इन इंडिया इज अनलाइकली टू सक्सीड। अब सक्सीड का क्या होता है, ये होता है आपका कम ऑफ, ठीक है ना। द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बुलेट ट्रेन इन इंडिया इज अनलाइकली टू कम ऑफ। आप जानते हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो है वो 2022 तक आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। 2017 का प्रोजेक्ट था आपका बुलेट ट्रेन का, जो आपका आई थिंक अहमदाबाद से आपका मुंबई के लिए, ठीक है ना, जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन भारत में बनेगी। तो सक्सीड का मतलब होता है कम ऑफ। ये याद कर लेना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कम ऑफ मतलब टू सक्सीड ऑफ अ प्लान और स्कीम यूज्ड इन अ नेगेटिव। अच्छा, कम अराउंड मतलब क्या होता है, रिकवर कॉन्शियसनेस। क्लोज इन का मतलब क्या था, कम नियरर। और क्रॉप अप मतलब क्या था, अपेयर्स अराइज अनएक्सपेक्टेडली और बाय एक्सीडेंट। क्रॉप अप मतलब होता है अचानक से किसी के साथ मिल जाना, किसी को मिल जाना, इस तरीके से आप मतलब निकालेंगे। तो ये आप लिख लेना। नेक्स्ट आता है सी, ईल्ड। ईल्ड लिखा हुआ है द ऑफर वे टू अर्ली विच ही वाइस ही गॉट द रॉ एंड ऑफ द डील। अब यहाँ पे जो आता है वो आ जाता है कि उसने जल्दीबाजी की है किसी चीज़ के लिए। सी द ऑफर टू अर्ली, किसी चीज़ के लिए जल्दीबाजी कर रही है। विच इज़ वाई सी गॉट द रॉ एंड ऑफ द डील। तो उसे रॉ एंड ही मिला है। रॉ जो होता है, रॉ नहीं मिलना चाहिए। रॉ का मतलब होता है रॉ एंड सही रहता है कि गलत रहता है, तो गलत रहता है। रॉ शुरुआती फेज में आता है, जैसा होता है ना, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। तो उसी तरीके से अगर वो रॉ एंड रहेगा तो भी खराब है। तो यहाँ पे आ जाएगा केव्ड इनटू। क्या आ जाएगा, केव्ड इनटू। तो मैं बता देता हूँ जैसे, तो केव इन या केव इनटू की अगर बात करें तो ये कई जगह पे यूज होता है। और यहाँ पर अगर बात करें जैसे केव इन या केव इनटू का मतलब होता है टू फॉल फॉर द समथिंग आइदर लिटरली और द मेटाफोर्सियली। और दूसरा आता है टू स्कम टू प्रेशर में, टू कोलैप्स, कोलैप्स कर जाना, एडमिट डिफीट। तो ये याद रखना। तो ये आपने दिमाग में रखना। आई केव्ड इन ऑन माई डाइट ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया कि डाइट का जो चल रहा था सेकंड टाइम पे क्या कर दिया, मैंने खत्म कर दिया। कम राउंड अभी बता दिया, रिकवर कॉन्शियसनेस। कम ऑफ मतलब होता है सक्सीड ऑफ अ प्लान, जो मैंने बताया था, किसी चीज़ का क्या करना, आपका सक्सेसफुल होना। क्लोज इन मतलब होता है कम नियरर है, नज़दीक आना। अच्छा, नेक्स्ट आता है यू एंड आई हैव सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पर ये आपका अफर्मेटिव चल रहा है, ये आपका किस में, अफर्मेटिव में। तो जो लास्ट होगा, जो खत्म होगा, क्योंकि अफर्मेटिव और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको खत्म होना पड़ेगा किससे, आपका यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब ये क्वेश्चन सबसे आसान था। यहाँ पे देखो लिखा है यू एंड आई हैव,
तो अब यू एंड आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के लिए, इन यू एंड आई के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड, ये आपका किस में चल जाएगा, फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल में चल जाएगा, मतलब यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या आएगा, वी आएगा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी सारे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोंट वी, जैसे यू एंड आई हैव सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डोंट वी क्या हम हमारे नहीं है, हमारे जैसे एक जैसे क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, क्या हमारे नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, आगे चलते हैं। अच्छा, यू हैव बाउट द टिकट्स फॉर द प्लेन। अब देखो ये भी अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे हैव है, तो हैव आएगा तो हैव को लेगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कौन सा, हैवंट यू, क्या आ जाएगा आपका, हैवंट यू, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, the sentence given the blank is to be filled with the appropriate word. 4 alternatives are suggested for the each question. Choose the correct alternative and click the button corresponding to the it. लिखा हुआ लेडी श्री राम कॉलेज एफिलेटेड, याद रखना फ्रॉम मत कर देना। आप देखना कभी भी अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपके जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे हमेशा एफिलेटेड लिखा होगा टू, एफिलेटेड हमेशा टू होता है, एफिलेटेड टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मान लीजिए आपने किसी भी कॉलेज से किया है तो वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये आपने देखना होता है, तो वहाँ पे फ्रॉम या विद नहीं आता, हमेशा आता है टू। ये आसान है, अगर इस पर थोड़ा सा क्या करना, आप दिमाग लगाना, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अगर आपने इस पर थोड़ा सा गौर किया होगा तो लेडी श्री राम कॉलेज एफिलेटेड टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये आंसर बन जाएगा। कई लोग फ्रॉम लगा देंगे से, ठीक है, से नहीं होता, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और जैसा कुछ आपके क्या आते हैं, कुछ आपके फिक्स्ड प्रिपोजिशन आती है, जैसे एबिलिटी के लिए टू आता है, एक्वाइंटेड के लिए आपका विद आता है, एक्सेप्टेबल के लिए आपका टू आता है, एक्ट के लिए अपॉन आता है, अकस्टम्ड के लिए आपका टू आता है, एडवांटेज के लिए ऑफ आता है, एडमिट के लिए आपका टू आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर देखना, द एरर्स फॉर द टाइप्ड रिपोर्ट्स वर सो न्यूमरस दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलुक्ड। अच्छा, क्या हुआ कि जो आपकी रिपोर्ट थी जो टाइप्ड हो रखी थी उसमें इतनी सारी गलतियां थी कि उसे ओवरलुक करना भी क्या था, आसान नहीं था। तो एरर फोर नहीं आता, टाइप्ड रिपोर्ट के पे देखना ना, में देखना है, तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, एरर इन द टाइप्ड रिपोर्ट वर सो न्यूमरस दैट दे कुड हार्डली बी ओवरलुक। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, जहाँ पे गलती है, ओ सॉरी ये फर्स्ट नहीं, आपका कौन सा, एरर्स फोर, यहाँ पे फोर की जगह क्या आएगा, इन आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इफ यू हैड प्रिपेयर वेल यू वुडंट हैव फेल्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे देखो हैड है, तो यहाँ पे हैड है, तो ये आपका पास्ट किस में चल रहा है, परफेक्ट में चल रहा है। पास्ट परफेक्ट तो ये किसको ले लेगा, थर्ड फॉर्म को लेगा, थर्ड फॉर्म को लेगा, तो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयर्ड आएगा। तो गलती कहाँ पे आपकी, तो यहाँ पर गलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लीविंग द क्लासरूम। सबसे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो जब कभी वन ऑफ आता है तो ये सिलेक्शन बोलता है, और सिलेक्शन कभी भी सिंगल से नहीं होता, एक व्यक्ति से आप क्या सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन हमेशा होता है, तो ये हमेशा किसको लेता है, प्लूरल फॉर्म को लेता है। क्योंकि अगर आपने एक को चुनना है, अपने दोस्तों में से चुनोगे, एक दोस्त में से थोड़ी चुनोगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर से कैसे चुनना भाई, वो अकेला है, तो चुनने की तो कंडीशन यहाँ पे बनती नहीं है, आप सिलेक्शन कर ही नहीं सकते, यहाँ पे सिलेक्शन आता ही नहीं है। सिलेक्शन हमेशा तब आता है जब वो प्लूरल होता है, कम से कम दो होंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन वाइज हो जाता है आपका। तो यहाँ पर वो गलती है, वन ऑफ माई फ्रेंड ही नहीं होगा, यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, ये गलती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, मतलब हमेशा वन ऑफ जो लगता है वो प्लूरल केस में लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि द स्क्रिप्चर दैट वॉज अनअर्थर्ड फ्रॉम द हिडन केव वॉज डीम्ड सैक्रेड एंड द स्टोर्ड इन अ टेम्पल। सैक्रेड गेम्स आपने देखी होगी, एक वेब सीरीज आई थी। सैक्रेड मतलब होता है धार्मिक या पूजनीय, या मैं बोलूँगा पूजनीय, पूजा योग्य, धार्मिक बोल सकते हैं, सैक्रेड मतलब होता है, ठीक है ना। तो स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होता है जो चीज़ क्या है, मिली है किसी केव में। स्क्रिप्चर मतलब होता है गुफाओं में कुछ लगी हो, गुफाओं में क्या पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग होगी कर की, तो वो किस तरीके की, सैक्रेड है। तो उसे स्टोर किया गया टेम्पल में। तो इसका आपका क्या निकालना है, सिमिलर मीनिंग निकालना है। सिमिलर क्या हो जाएगा, डिवाइन हो जाता है, डिवाइन, डिवोशनल, ये सारे वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सैक्रेड मतलब कनेक्टेड टू गॉड और द डेडिकेटेड टू रिलीजियस पर्पस, डिवाइन मतलब रिलेटेड टू गॉड, ये समझ में आ गया। अच्छा, बाकी देख लेते हैं, प्रोफेन मतलब नॉट रिलेटिंग टू द विच इज सैक्रेड, मतलब सैक्रेड का अपोजिट होता है प्रोफेन। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है नॉट हैविंग एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू, और फॉरगेट मतलब टू बी कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल, किसी चीज़ को क्या करना, कॉपी होना ओरिजिनल की, या बोल सकते हैं फेक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है द प्रोस्पेक्ट ऑफ द वॉचिंग अ हॉरर मूवी अलोन अ हैलोवीन
फ्राइटेंड एनाबेल, फ्राइटेंड मतलब डरावना, तो ये हो जाएगा टेरिफाइड। डिसइंटरेस्टेड तो आएगा नहीं, डिलाइटेड तो आपका पॉजिटिव मीनिंग निकालता है, प्लीज भी आपका पॉजिटिव मीनिंग निकालता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्राइटेंड मतलब मेड समवन अफ्रेड और एनेक्सियस, और टेरिफाइड वही निकलता है कॉज टू फील द एक्सट्रीम फियर। बाकी देख लेते हैं, डिसइंटरेस्टेड और नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द सर्टेन मैटर, टू बी द अनकंसर्न्ड बाय इट, डिलाइटेड होता है फीलिंग वेरी हैप्पी और एक्साइटेड बाय द समथिंग, प्लीज्ड होता है फीलिंग सेटिस्फाइड एंड द कंटेंट विद द समथिंग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, द टीचर वॉज वेरी मैग्नेनिमस वाइल गिविंग द मार्क्स टू द स्टूडेंट हु हैड बीन स्ट्रगलिंग ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेनिमस मतलब होता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, आपका ढीला पड़ना, ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं उन्हें राहत देना बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यहाँ पर आया। तो मैग्नेनिमस मतलब होता है राहत देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उसका निकलेगा मेरे हिसाब से वो निकलेगा जेनरस। क्या निकलेगा? जेनरस। तो देख लेते हैं, मैग्नेनिमस मतलब होता है जेनरस और फॉरगिविंग, माफ करना, ठीक है ना। जेनरस बीइंग रेडी टू गिव द मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑफ वन, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा यार कि कैसे मार्किंग कर रखी है पेपर में, सॉफ्ट मार्किंग कर रखी है। सॉफ्ट मार्किंग मतलब कि नंबर दे दिए, थोड़ा बहुत भी लिखा हुआ है तो दे दिया है। हार्ड मार्किंग मतलब होता है कि आपका क्या है कि आपने बिल्कुल करेक्ट नहीं लिखा हुआ तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैग्नेनिमस उस तरीके से जाता है। स्टिंग देखें टू बी सेल्फिश एंड द अनगिविंग व्हेन इट कम्स टू द गिविंग समवन समथिंग। क्रूअल मतलब होता है कॉजिंग द समवन पेन ऑन द पर्पस और नॉट फील बैड अबाउट इट। लेड बैक होता है टू बी केयर फ्री एंड द अनवरिंग अबाउट द समथिंग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रोलर कोस्टर वाज मूविंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड एंड दैट वाज द मेकिंग सम सैम नॉसिटेड। तो रैपिड स्पीड में चल रहा है और यहाँ पे क्या देखना है मुझे? अपोजिट देखना है। तो रैपिड का अपोजिट होता है आपका क्या? लेजॉर्ली। लेजॉर्ली मतलब होता है सॉफ्टली, ठीक है ना, आराम से बिल्कुल। तो रैपिड मतलब होता है हैपनिंग एट द वेरी वेरी फास्ट स्पीड, और लेजॉर्ली मतलब होता है अनहरीड और द रिलैक्स्ड। मॉरोनिक देख लेते हैं, वेरी फुलिश और द स्टूपिड, ये याद रखना। जैसे नहीं बोलता मॉरॉन्स, तो मॉरॉन मतलब होता है स्टूपिड। स्विफ्ट का मतलब होता है हैविंग हैपनिंग वेरी फास्ट। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कार आती है एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत ही मतलब मक्खन जैसा बिल्कुल, हैपनिंग वेरी फास्ट एंड क्विकली। और मिराकुलस आप जानते हैं, रिमार्केबल एंड लीडिंग टू द वेलकम आउटकम्स। यहाँ पे कुछ निमोनिक्स लिखे हुए। निमोनिक्स मतलब होते हैं कि जैसे आपके कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हीं से दूसरे वर्ड्स बन जाते हैं, कुछ आपके प्रीफिक्स होते हैं उनसे दूसरे आपके के बन जाते हैं, उन्हीं का जो मतलब होता है सेम निकलता है। जैसे रैपिड है, रैप सिंगर सिंग सॉन्ग रैपिडली। लिजॉर्ली मतलब मिस्टर ली श्योरली लिजॉर्ली आफ्टर हिज सन सिलेक्शन। मॉर्निक मोर पिकअप हैप्पियर्स टू द मॉर्निक व्हेन द डांस ऑन द आईसी। तो ये थोड़ा आइस, ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल टीम वाज इन अ वेरी जोवियल मूड एंड एक्सेप्टेड मैरी विद ओपन आर्म्स। तो जोवियल मतलब पता लग गया कि पॉजिटिव है, अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे अपोजिट देखना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? लैंकी, इनडिफरेंट, चेयरफुल तो होगा नहीं, इनडिफरेंट भी होगा नहीं, लैंकी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा मोरोज। तो देख लीजिए, जोवियल मतलब होता है चेयरफुल एंड द फ्रेंडली, मोरोज मतलब होता है इल टेम्पर्ड और सलक्की और द ग्लूमी मूड। लैंकी का मतलब देखें अनग्रेसफुली थिन एंड टॉल। अनग्रेसफुली लैंकी मतलब होता है या तो बहुत लंबा है या तो बहुत पतला है, इस तरीके से लंबा और पतला है तो उसे बोलते हैं लैंकी। इंडिफरेंट होता है अनकंसर्ड और अनअफेक्टेड बाय द समथिंग, चेयरफुल हैवी एंड द फुल ऑफ द जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपोजिट ही देखना है इसमें, ड्यू टू द सर्टेन प्रॉपर्टी इशू। अब देखो प्रॉपर्टी इशू हो रहा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ द डिस्कॉर्ड इन द हॉथरॉन फैमिली। डिस्कॉर्ड, अब ये पता है कि यहाँ पे नेगेटिव ही चलेगा। नेगेटिव किस तरीके से चलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी इशू की बात हो रहा है, तो वो कुछ बोल सकते हैं बोल सकते हैं कुछ उनके बीच में क्या है? प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टर्बेंस है, बिटरनेस है, डिसकंटेंट है, हार्मनी। अब अपोजिट देखना है, तो डिस्टर्बेंस, बिटरनेस और डिसकंटेंट ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। हार्मनी मतलब होता है पीसफुली, ठीक है ना, तो आंसर ये बन जाएगा। देखो लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, हार्मनी मतलब एग्रीमेंट एंड द पीस बिटवीन द पीपल। डिस्टर्बेंस देखिए इंटरप्शंस इन अ सेटल्ड एंड द पीसफुल कंडीशन। बिटरनेस मतलब होता है एंगर एंड द डिसअपॉइंटमेंट एट द बीइंग मिसट्रीटेड, और डिसकंटेंट मतलब डिससैटिस्फैक्शन विद द वन सर्कमस्टेंसेस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके जो आपको सिर्फ इतने इतने से पता लग जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसका क्या देखना, अपोजिट देखना है, तो पॉजिटिव निकलेगा। और ये तीनों वर्ड कैसे थे आपके? ये तीनों नेगेटिव थे, अगर आपको मीनिंग नहीं भी आती तब भी हो जाता, और हार्मोनी क्या था आपका? पॉजिटिव था। इस तरीके से भी हो सकता था। नेक्स्ट चलते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस देखना। सुशील हैज बीन एबल टू स्केल अप हिज बिजनेस एट अ सच ए यंग। अब स्केल अप करना मतलब बढ़ाना, तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा, देखो इवॉल्व मेजॉर तो हो नहीं सकता, या तो एक्सपेंड आएगा तो या तो इंप्रूव आएगा। पर बिजनेस के केस में हमेशा हमें एक्सपेंड करना होता है, ठीक है ना, बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा एक्सपेंड बनेगा। तो एक्सपेंड होता है ये टू स्केल अप, टू इंक्रीज समथिंग इन द साइज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये याद रख लेना, इसका कुछ सिनोनिम्स है, ऑगमेंट, रैप अप और इंक्रीज और एक्सपेंड दोनों आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना आपका इंप्रूव भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर एक्सपेंड आएगा मेनली। इवॉल्व का देखें तो इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप ग्रेजुअली, किसी चीज़ का बेहतरी से क्या होना? बढ़ना।
मेजोर मतलब टेक एन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द समथिंग, मतलब किसी चीज़ की एक फिक्स क्वांटिटी या बेहतर क्वांटिटी लेना। इम्प्रूव मतलब मेक और बिकम द बेटर, और बेहतर होते चले जाना। नेक्स्ट आता है द ट्रिटी पॉपुलैरिटी ऑफ द येस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन। ऑन द वेन मतलब ये नेगेटिव में जाता है। ऑन द वेन मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि वेन में, और जैसे बिल में तो चले गए, या बोल सकते हैं ठंडे बस्ते में चले गया, तो ये नेगेटिव मीनिंग दिखाता है। इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का मतलब यहाँ पे होगा ग्रोइंग लेस, तो ये आंसर बन जाएगा। तो लिखा हुआ है ऑन द वेन मतलब बिकमिंग द वीकर और लेस एक्सटेंसिव, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर। तो वॉल्केनो तो होता नहीं है भाई, फिसर्स होते हैं आपके, क्रैक वगैरह होते हैं, मैं दिखा दूंगा। क्वैक देख लेते हैं, और टॉरेंट होता है आपका क्या, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे वॉल्केनो होता है माउंटेन विद द लार्ज सर्कुलर होल्स एट द टॉप ऑफ थ्रू द विच लावा हॉट लिक्विड रॉक गैसेस स्टीम एंड द स्टार्ट आर और हैव बीन फोर्स्ड आउट। नेक्स्ट लिखा फिशर्स अ डीप नैरो क्रैक स्पेशली इन द रॉक और द अर्थ। क्वैक होता है टू शेक, क्वैक मतलब होता है टू सैक बिकॉज ऑफ यू आर वेरी फ्राइटेंड और द फाइंड समथिंग वेरी फनी और टू फील और द सो ग्रेट फियर। टॉरेंट मतलब द लार्ज नंबर ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इज मूविंग क्विकली। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका क्या आ गया, ये वॉल्केनो आपका, दिख ही नहीं रहा वॉल्केनो, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, ये आपके क्या फिशर्स हैं, ये फिशर्स है, क्रैक होते हैं जो रॉक्स में पड़े हुए, और ये आपका टोरेंट है, ठीक है ना। लहरें, लहरें नहीं बोलेंगे पर जैसे पानी का बहुत तेजी से एक बोल सकते हैं एक रास्ते से गुजरना। टॉरेंट आपने देखा होगा, टॉरेंट एक आपका वेब में भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि मूवी को क्या कर दिया जाता है, टॉरेंट, ये इलीगल होता है जब टॉरेंट यूज़ किया जाता है, इलीगल होता है। वहाँ से कई सारी आप फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। टॉरेंट होता है वो सीधा कनेक्ट करता है लिंक को, उसमें कोई डाउनलोडेड मूवी वहाँ पे पड़ी नहीं रहती, आपको लिंक कनेक्ट करना होता है, तो इसे भी टॉरेंट बोला जाता है। कई सारे टॉरेंट आपको मिल सकते हैं इंटरनेट पे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू गिवन द वर्ड सेफ टू ड्रिंक। सेफ टू ड्रिंक होता है पोर्टेबल, बाकी का मैं बता देता हूँ। देखो पोर्टेबल होता है सेफ टू ड्रिंक या ड्रिंकेबल, और डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल होता है ना डिलीशियस। फीजिबल मतलब होता है किसी चीज़ का दिखना, बेहतर दिखना। पॉसिबल टू डू इजिली और द कन्वीनियंट। फीजिबल किसी चीज़ का पॉसिबल होना इस तरीके से, ठीक है, पॉसिबल टू डू इजिली और द कन्वीनियंटली। एडिबल होता है फिट और द सूटेबल टू बी ईटन, किसी चीज़ का क्या होना, बेहतर होना खाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपके साइड से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस आपकी जो वीडियो है उसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अपने इसी नाम से। अगर वहाँ पर आप नहीं हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपका क्या कर दूंगा, वहाँ पे डाल दूंगा पीडीएफ, दोनों जगह आपका पीडीएफ पड़ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसी के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मिलते जाएंगे। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा, तो अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ नहीं है तो कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, उसे आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो का लिंक हासिल कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी है इसी नाम से, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपकी मैथ्स की होगी, जिसमें भी 20 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।